i7 है 4th जनरेशन। 10-12 साल। आपके लैपटॉप में दम नहीं होता। हेलो हेलो, चलो ठीक। नहीं, इनवैलिड कैसे बताएगा? कहाँ रन करा रही? पूछ रही है, रुक जाओ। एक काम जरूर कर रहा होगा बेटा। देखो, अभी होने का मतलब है कि आपसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, बस और कुछ। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इंटरफेस गलत चुन लेते हैं, मोड गलत चुन लेते हैं। अच्छा, अभी तो रोजा चल रहा हो। हाँ, एकदम टफ सीजन में है, यानी कि अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। फाइन। देखो, स्विच को हम लोगों ने पढ़ा, स्विच के बेसिस पे हमने एक नेटवर्क मैनेज करना सीखा, या उसी नेटवर्क के अंदर में अलग अलग लैन सेगमेंट बना लिए वीलैन के हेल्प से, और फिर उसे मैनेज करना सीखा। स्विच पे लूप का कॉन्सेप्ट आया, लूप को समझा, लूप को रिमूव किया। मल्टीपल स्विच के एनवायरनमेंट में सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बना करके सेंट्रलाइज हैंडलिंग किया। ये सारी चीजें, लेकिन जितनी भी थी वो सारी की सारी एक नेटवर्क के लिए। ठीक है, क्या हो गया? इधर ध्यान दो। तो अब कॉन्सेप्ट है
कि डिफरेंट नेटवर्क आपस में कैसे कम्युनिकेट, ठीक है। तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाला डिवाइस कौन? राउटर। ओके, अब राउटर होता क्या है, ये पहले भी N प्लस में हम लोगों ने पढ़ा कि राउटर लेयर 3 का डिवाइस है। सिंपल सी बात है, ऐसे आते हैं राउटर। राउटर स्पेशली एक डिवाइस आती है या फिर इस राउटर का फीचर दूसरे डिवाइस पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। फिलहाल राउटर क्या, तो L3 डिवाइस सबसे पहली चीज। अब L3 कहने का मतलब लेयर 3 मींस नेटवर्क लेयर, ठीक है। क्या टास्क प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन two or more different networks, दो या दो से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन। अब यहाँ नेटवर्क्स का मतलब क्या, यहाँ पे ये मेंशन कर लो, डाटा बेस्ड ऑन different subnet of IP. ठीक है, यही काम है। अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये क्या क्रिएट करता है? क्रिएट्स राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल बनाता है। L3 device, router is the L3 device. Layer 3 device means network layer device. Answer of your question is my second point. Fine. Provides connection between two or more different networks that are based on different subnet of IP. Is it clear? Definitely, Nashid. That's why you have studied in N+ paper. What is IP address? It's a long concept, and as I think it is IP address topic was covered in approx 7 to 10 classes. Have you attended those classes? Why? What's in? Wrong. Okay, fine. Just see my videos related to IP address concept. Okay. Create routing table. Routing table create करते। अब routing table क्या होता है? तो अगर routing table की बात करें तो it is, बोलो, collection of best route for different destination networks, जिन नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना कर
जिन नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है वो एज ए डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो उन डिफरेंट डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने का सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है, उस रास्ते का कलेक्शन है आईपी राउटिंग। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट करता है कौन, राउटर, और इसी टेबल के हेल्प से वो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। क्लियर? फाइन। जब राउटर का ये फंक्शन है तो राउटर डिवाइस में डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस और पोर्ट्स भी होंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल पोर्ट्स ऑफ राउटर, सीधे एक्सटर्नल पोर्ट्स ले। फर्स्ट आपका जनरली फास्ट इथरनेट नेट और गीगाबिट इथरनेट होता है। और ये किस लिए यूज होता है? यूज टू कनेक्ट लैन राउटर और वैन, हर पर्पस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जो हमारा लैन है उसको भी राउटर से कनेक्ट कर लो, राउटर टू राउटर भी कनेक्ट कर लो, और राउटर पे हो सकता है कोई एक्सटर्नल लिंक आया हो, यानी कि वैन कनेक्शन हो, वो भी लिंक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसा कनेक्शन है हमारे पास, उसके ऊपर। बहुत सारे वैन कनेक्शन है जो इंटरनेट पे लगेंगे ही नहीं, जब नहीं लगेंगे तो दूसरा इंटरफेस देना पड़ेगा। कुछ कनेक्शंस लगेंगे, फाइन, इस पे भी लगा सकते हैं। राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी भी कर सकता है, और हम नहीं भी करते हैं राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी। लेकिन एक चीज है कि लैन कनेक्टिविटी तो करते ही करते हैं, वो भी इसी इंटरफेस से कनेक्ट होता है। इसके अलावा सेकंड इंटरफेस है आपका सीरियल इंटरफेस। किस लिए? यूज टू कनेक्ट राउटर और वैन, या तो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए होगा या राउटर को वैन से लिंक करने के लिए। ठीक इसी तरीके से थर्ड इंटरफेस है या पोर्ट है कंसोल पोर्ट। ये बखूबी स्विच से ही समझते हो कंसोल पोर्ट का यूज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो ये तीन इंटरफेस जो आपको कॉमनली दिखाई। इसके अलावा भी इंटरफेस हो सकते हैं, लेकिन वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट कार्ड का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कार्ड, जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग कार्ड मार्केट से परचेज किया और अपने राउटर में लगा लिया। अब यहां इसके बेसिस पे राउटर के दो बेसिक टाइप हो जाते हैं। एक टाइप कहलाता है आपका मॉड्यूलर राउट, नो डीमॉड्यूलर, डी इसमें क्या होता है डीमॉड्यूलर में? ऑल पोर्ट्स आर फिक्स, सारे फिक्स होते हैं, कोई अपने मन से चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो सेकंड टाइप है मॉड्यूलर, इसमें some free slots are
कुछ फ्री स्लॉट्स होते हैं जहां आप डिफरेंट कार्ड लगा सकते हैं। इसमें अगर कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे 2620 सिस्को का राउटर है, इसमें ले लें 1841, 1941, ये राउटर के मॉडल। फ्री स्लॉट SLOTS। बोर्ड की हैंडराइटिंग थोड़ी बिगड़ गई है, लाइन लेंथ सही नहीं चल रहा है बॉल का। कभी देखो ना, ऐसे उठा ऊपर गया फिर नीचे आया, ये लाइन सही चल रहा है। ठीक है, हो गया। इरेज करूं? कोई शक शंका, कोई एनी डाउट? अब देखो, ये कुछ बाहर से देखने वाली चीजें, बाहर से समझने वाला टाइप। अब इसके इंटरनल कंपोनेंट, तो इंटरनल कंपोनेंट हूबहू वैसे ही जैसे स्विच। ठीक है, वही फ्लैश मेमोरी, वही NV रैम, वही रोम, हाँ वही मदरबोर्ड, वही SMPS, वही बूटिंग का तरीका। इसलिए कॉमनली मैंने आप लोगों को शुरू में ही पढ़ाया था राउटर स्विच के इंटरनल कंपोनेंट एंड बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो ये तो राउटर की बात हो गई। अब कॉन्सेप्ट आता है कि राउटर का राउटिंग में इस्तेमाल करें कैसे, है ना, जिससे डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करें। तो इसके लिए जस्ट समझते हैं। यही ठीक है, इससे बिल्कुल क्लियर ही है। डस्टर लगता है ना थोड़ा गंदा हो गया, इंक भर गया उसके फोम। फाइन। अब जस्ट जो स्विच का इस्तेमाल करके हमने नेटवर्क बनाया, अगेन मैं उसी स्विच का इस्तेमाल करके कुछ नेटवर्क्स बना रहा हूं। मान लो हमारे पास में ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है। ठीक है, ये मेरे यहाँ का
क्लास मान लो ये क्लास 1A का है, ये क्लास 1B का है, और ये क्लास 1C का नेटवर्क। जो क्लासेस हैं यहाँ पे, हर क्लास में मशीन लगी है, और तो मशीन है तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक स्विच भी लगा होगा। इसीलिए मैंने क्लास 1A 1B 1C फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग लिखा। अब इनसे नो डाउट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। अब इन कंप्यूटर्स पे हमें जो आईपी यूज करना है वो अलग अलग नेटवर्क का यूज करना है, जिससे ये तीनों जो नेटवर्क एक्चुअल में क्लास वाइज तो अलग अलग दिख ही रहे हैं, हर क्लासरूम में अलग अलग नेटवर्क है, फिजिकल देखने से अलग अलग लग रहा है, लेकिन लॉजिकल यानी आईपी एड्रेस के बेसिस पे भी इनको अलग ही रखना है। ठीक है, तो क्लास का जो सीआर होता है, हर क्लास का सीआर डिसाइड करता है कि अपने अपने हम लोग अपने क्लासरूम में क्या रखें। इसके लिए जो 3 सीआर हैं, ये तीनों सीआर मिल करके आपस में मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के बाद डिसाइड करते हैं, फाइन मैं अपने नेटवर्क में 10 की आईपी रखूंगा, 10 के नेटवर्क की आईपी। दूसरे क्लास का सीआर बोलता है कि मैं अपने नेटवर्क में 172.16.0.0 का नेटवर्क। तीसरे क्लास का सीआर कहता है मैं अपने नेटवर्क में 192.168.0.0 का नेटवर्क। तीनों नेटवर्क अलग अलग हो गए लॉजिकली भी। नेटवर्क डिफाइन करके सीआर जाता है अपने क्लास में। अब बच्चे पूछते हैं कि फाइन तुम तो ये डिसाइड करके आ गए कि क्या नेटवर्क रखना है, ये बताओ अब जितने हम लोगों के क्लासरूम में कंप्यूटर लगे हैं उन पे आईपी क्या रखें। तो सीआर कहता है आईपी जो क्लास जो हमने नेटवर्क डिसाइड किया उसी का ना रखेंगे। बोला ठीक, इसमें कैसे रखें? तो सीक्वेंस में रख सकते हैं, रैंडम रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आईपी रख सकते हैं जो इस नेटवर्क का वैलिड आईपी। अब 10 के नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो 10 के नेटवर्क का, इस नेटवर्क का नेटवर्क आईपी क्या होगा? यही होगा। तो इससे नेटवर्क का नेटवर्क आईपी ये होगा। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? यस, वेरी गुड, 255.255.255। इसके बीच में सारे वैलिड आईपी हो गए। ये दोनों तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना? तो जब इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बीच का वैलिड आईपी उठाते हैं 10.0.0.1 2 3 4 5 6 तब तक, जब तक कि 10.255.255.254 तक ना पहुंच जाए। अब आईपी क्लियर है, सीआर ने ये आईपी डिस्कस कर लिया अपने पूरे क्लासरूम के साथ। अब सब ने आपस में मीटिंग करके मशीन पे आईपी डालना शुरू। तब तक सीआर कहता है रुको, हम लोग आईपी तो डालेंगे लेकिन वैलिड आईपी में से भी सबसे जो पहला आईपी होगा ना उसको तुम छोड़ दे। बोला क्यों? बोला इसका आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वैलिड है डाल सकते हो लेकिन अभी फिलहाल छोड़ दो, रखो। बोला ठीक है। इसमें कौन है सीआर? तुम। हाँ, तो समझो तुम जो है वो मैं बन गया हूँ और मैं तुमको रिप्रेजेंट कर, ठीक है? फाइन, पहला छोड़ दिया तो एक बच्चा उठा, उसने अपने कंप्यूटर में आईपी डाला 10.0.0.2। फाइन, अगले ने डाला 3 4 5। बहुत मुस्कुरा रहे, बताओ ऐसी कोई खास बात? तो मैं भी मुस्कुरा। हाँ, अकेले अकेले तुम क्लास में बैठ के मुस्कुराओगे, ना इंसाफी है। हम लोगों को हक नहीं है मुस्कुराने का? नहीं।
तो फिगर किसका, मुर्गा बना रहे थे, कबूतर बना रहे थे, किसका फिगर बना रहे थे जो देखें? फाइन, ये आईपी इधर डल गई, एक आईपी छोड़ दिया गया। ठीक इसी तरीके से इस नेटवर्क में भी बंदा आया, डिसाइड हुआ। अब मैं हर नेटवर्क का नहीं अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आईपी का है। इसका ही बंदा उठा, उसने आईपी डाला 172.16.0.2, 2 से शुरुआत की, पहला इसने भी वैलिड छोड़ दिया, एंड 3 4 5 यहाँ पे आया बंदा 192.168.0.2, 3 4 5 आईपी। अब बबलू जैसा एक लड़का खड़ा होता है, अब बोलता है क्या कि भाई राज वर्मा, तुम तो डिसाइड करके चले आए कि अलग अलग नेटवर्क होगा। हम जाते हैं, एक तार लेते हैं, 2 तार लेते हैं, 2 तार, और उस 2 तार के हेल्प से हम सब स्विच को जोड़ देते हैं, टिक 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 टिक। इतना जो तुम दिमाग खराब किए हो तो गया कनेक्शन, कम्युनिकेट नहीं करेगा है। राउटर लगाना है, आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तब से समझाए चले जा रहे, पता नहीं तीनों सीआर मिलके क्या मीटिंग की, उन लोगों का दिमाग खराब। ऐसा बबलू है क्या बबलू? तो इज इट करेक्ट? क्या ऐसे ये तीनों नेटवर्क कम्युनिकेट करेंगे? मैसेज या फिर जो भी कम्युनिकेशन है कंफ्यूज है कि कौन से नोड पे जाना है, क्योंकि राउटिंग टेबल उसका मैक स्विच करेगा सर, उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा सर। ठीक है, यानी कि विशाल के अकॉर्डिंग बबलू करेक्ट, बाकी के अकॉर्डिंग ये तो स्विच लगा है, स्विच है तो नहीं करेगा। तुम कौन हो? प्रशांत। किसने कहा नहीं करेगा? तुम क्यों कह रहे हो नहीं करेगा? जैसे ये विशाल ने बोला करेगा तो क्यों करेगा ये बताया उसने, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा ये बताया। अच्छा, इसका कहना है आईपी सबनेट अलग अलग है तो स्विच टू स्विच कैसे कम्युनिकेशन। और क्या, और कोई जन ओपिनियन दो, बबलू ने डाल दिया। नित्यानंद, नाम याद है तुम्हारा? सीआर, ओ भाई साहब, राउटर नहीं लगा हुआ है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम स्विच टू स्विच कनेक्ट भी कर दें तो भी ये मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ मशीन एक नेटवर्क में, ये कुछ मशीन दूसरे नेटवर्क में, ये कुछ मशीन तीसरे नेटवर्क में। नेटवर्क सबका सेंड कर दिया है। हाँ कर सकता है, करेगा, इस कंडीशन में नहीं करेगा, क्योंकि स्विच डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता। तो बबलू का जो कॉन्सेप्ट आया, जस्ट मैंने ऐसे ही तुम्हारा नाम पूछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा ही, जस्ट एक एग्जांपल। बबलू का कॉन्सेप्ट आया, इसमें सीआर का रिप्लाई होगा। बबलू तुम्हारी कहना सही है कि अगर हम स्विच टू स्विच ऐसे लिंक करते हैं, अभी तक तो ऐसे ही करते आए हैं, कनेक्शन अगर कर भी दें तो ये सारे नोड कम्युनिकेट करने चाहिए, लेकिन ये सारे नोड तो तभी कम्युनिकेट करेंगे जब सारे एक ही नेटवर्क में हो, एक नेटवर्क यानी कि एक ही आईपी सबनेट यूज कर रहे हो। तब बबलू कहेगा यार गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, तुम ही बताओ क्या। बोला कुछ नहीं है, अलग नेटवर्क अगर रखना है तब राउटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेसिटी राउटर या राउटर जैसी डिवाइस में होती है, लेयर 2 स्विच में नहीं होती। बबलू गया अपना केबल निकाल दिया, अब आया कि राउटर लगाना है, तो चलो राउटर लाते हैं। दौड़ के गया कहीं ना कहीं से ढूंढ के राउटर ले, सब कुछ सीमेज में ही है।
एक राउटर इंप्लीमेंट हुआ, दूसरे क्लास का भी सीआर जो है वो दूसरा राउटर ले आया, उसको उसके बैच के सारे बच्चों ने मिलकर के लगा लिया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि राउटर के किस पोर्ट से अपने लैन को कनेक्ट करें, तो कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, अभी जस्ट बताया पोर्ट फास्ट इथरनेट। अब राउटर टू स्विच कनेक्ट करने के लिए कैसा केबल यूज होगा, स्ट्रेट ओवर, ठीक है, एक केबल लिया स्ट्रेट और कनेक्ट, और राउटर का जो पोर्ट है वो यूज हुआ फास्ट इथरनेट 0/0, और स्विच का कोई भी पोर्ट लाइक फास्ट इथरनेट 0/24, कनेक्टिविटी एक एंड पे डन। दूसरे क्लास में भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक केबल लिया गया, राउटर से कनेक्ट किया गया, यहाँ भी फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/24, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी की गई सेम टू सेम। आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं क्योंकि इजीली आपके माइंड में फिट बैठे। होगी, बोला यहां तक तो जोड़ लिए। अब जब राउटर टू राउटर लिंकिंग होगी तभी ना ये तीनों नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा। तो राउटर टू राउटर लिंक करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज करेंगे हम, सीरियल इंटरफेस। वेरी गुड। तो राउटर पे बाय डिफॉल्ट सीरियल इंटरफेस तो होता नहीं है अब आज की जो, तो यहाँ पे एक कार्ड इंसर्ट कर लेंगे, वो कार्ड का नाम इधर साइड में लिख देता हूं, WIC1T या 2T होता है। जब 1T लेंगे तो एक इंटरफेस मिलेगा आपको कनेक्टिविटी के लिए, जब 2T लेंगे तो दो इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। चलो 2T लगा दिया, यहाँ पे सारी राउटर पे लग गया। अब सीरियल केबल लेंगे और सीरियल केबल से इसको लिंक कर, सीरियल केबल को ऐसे ही जिग जैग से रिप्रेजेंट किया, कनेक्शन करती है। जब कनेक्शन करने जाएंगे तो वहां पे एक चीज का ध्यान है कि इस केबल का, इस सीरियल केबल का दो एंड होता है, एक को बोलते हैं DCE और दूसरे को बोलते हैं DTE, ठीक है। DCE एंड अक्सर हाँ ISP एंड कहलाता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर एंड होता है, और यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन रेट सेट होता है। ट्रांसमिशन सेट होता है जिसको हम लोग क्लॉक रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट 64,000 बिट पर सेकंड होता है सीरियल के हेल्प से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। और दूसरा एंड इसी केबल का DTE होता है, और ये कस्टमर एंड पे होता है, ठीक है। यहाँ कोई डेटा ट्रांसमिशन रेट से, तो हमने भी जो केबल लगाया तो मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमने DCE एंड यूज किया, यहाँ पे हमने DTE एंड यूज किया, उसी तरीके से यहाँ पे डीसमरिन DCE एंड यूज किया, और यहाँ हमने DTE एंड यूज किया। आप उलट के भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आपको। केबल जिस इंटरफेस पे कनेक्ट किया वो WIC2T का इंटरफेस था, तो वहां से आपको उस इंटरफेस की वैल्यू मिलती है, मेन मिलता है, वो होता है सीरियल 0/0/0। यहां भी मान लो हमने यूज कर लिया सीरियल 0/0/0, यहाँ यूज कर लिया सीरियल 0/0/1, और यहाँ यूज कर लिया सीरियल 0/0/0। ये नंबरिंग है, ये चेक करते हैं सीरियल इंटरफेस का।
और दूसरा कार्ड लगा लेंगे तो हो जाएगा सीरियल 0/2/0 सीरियल 0/2/1। तो 2 2T यूज करेंगे, सिंपल नहीं सही। हाँ ये भी गुड क्वेश्चन। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक चौरसिया सर। बीएससीआईटी ना, मॉर्निंग में कौन लोग थे और बैठे थे? मॉर्निंग में कौन लोग मौजूद थे वो लोग खड़े थे? सर इन्हीं लोगों का अटेंडेंस बनेगा, बाकी लोग अटेंडेंस नहीं बनेगा, बने पहले अटेंडेंस कार्ड बने। अपना अपना रोल नंबर पढ़ा 444। यस सर 444 बताइए अपना अपना 1 3 5 28 और 12 पहले ना 444 ना 12 28 444 सब वही 444 ही क्यों बता रहा है? लिखे ना, आगे भी लिखे ना, कौन सा? नहीं कोई नहीं। हाँ वही मार्क करने में बनेगा। और कोई 37 और 445 445 6 11 6 11 12। और बाकी के लोग खड़े हो गए। ये तुम लोग को मालूम है कॉलेज की क्या टाइम है? कितना बजे टाइम है? तो तुम लोग को कभी इंग्लिश क्लास में देखा नहीं सर? साइकिल सर तो लेट जाता है, तो तुम कॉलेज आना बंद कर दो। मत आया करो कॉलेज। पहले पीरियड में जो बच्चा नहीं मौजूद रहेगा क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्लास अटेंड नहीं करने देंगे। इन सभी बच्चों का केवल क्लास होगा, इनका कोई अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। वो तो समझ में आ गया? और अगले टीचर को भी अटेंडेंस देके जाएगा कि इन्हीं बच्चों का अटेंडेंस मार्क होगा। आज केवल बाकी के बच्चे क्लास करेंगे, अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। 9 o'clock का मतलब 9 o'clock कॉलेज में होना है, नहीं तो घर पर बैठो। सर मंडे से मंडे से रहेगा तब हम बात करेंगे। बैठ जाओ, किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा, केवल यही रोल नंबर अगले टीचर को भी पास ऑन कर दीजिएगा। समझ गए? ठीक। गलत पेज पे दिख रही है। 4 अटेंडेंस बोलने में तुम लोग आगे पीछे कर रहे डर। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, अचानक मैं 37 पे जा रहा हूँ, फिर 15 बोल रहा है। 444 या 445? इतना ध्यान नहीं रहता है ना, किस एक दो बैचेज है, मल्टीपल बैच। तुम लोगों को तो ध्यान रहेगा ही क्योंकि तुम्हारा अपना है। हाँ ठीक है। अब इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे, और जब कनेक्शन करेंगे तो इस वक्त भी हमें जरूरत होगी। नहीं वो तो समझा दिया, पीसीबी सॉरी, ठीक है बढ़िया। अब राउटर पे, इस राउटर पे 2 जगह कनेक्टिविटी, इस राउटर पे 3 पॉइंट पे कनेक्टिविटी, इस राउटर पे 2 पॉइंट पे। तो राउटर पे भी तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहली बात,
जो लोकल नेटवर्क कनेक्ट किया है राउटर के फास्ट ईथरनेट पोर्ट से, उस फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे इसी लोकल नेटवर्क में से एक वैलिड आईपी डालना है। ठीक है, तो वो वैलिड आईपी क्या हो गया? 10.0.0.1, यहां पे 172.16.0.1 और यहाँ 192.168.0.1। कोई भी डाल सकते। फर्स्ट वाला इसलिए छुड़वाए क्योंकि हर जगह आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, और लोगों ने इसे मान लिया है कि पहला आईपी कंप्यूटर पे नहीं डाला जाता है, राउटर पे डाला जाता है। इस बात को मैं भी आपको समझाता, क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा किया आपने, बट ये चीज गलत है। कोई भी वैलिड आईपी हम डाल सकते हैं। देखिए अब है कि एडमिन इस टास्क को करते क्यों है। मान लो कोई एडमिन, मैं ही अगर सिमेज का एडमिन बन जाऊं, नेटवर्क एडमिन, और सिमेज के 10 ब्रांचेस, अब 10 ब्रांचेस में मुझे ही कॉन्फ़िगरेशन करना है, आईपी डिजाइन करना है, तो बट ऑब्वियस है मैं नेटवर्क डिफाइन करूंगा और उस नेटवर्क का सबसे पहला आईपी राउटर पे, कि कभी मुझे ही लॉगिन करने की जरूरत हो तो मुझे फटाक से याद आ जाएगी। अगर मैं इधर उधर रैंडमली दूंगा तो फिर मुझे या तो एक चार्ट रखना पड़ेगा, डायरी रखनी पड़ेगी, अपना मेगा माइंड खाना पड़ेगा। इसलिए हर एडमिन नेटवर्क का पहला वैलिड आईपी राउटर पे डाल देता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बनता है आपके नेटवर्क के ब्रेक होने का, क्योंकि कोई भी आपके नेटवर्क को जब स्कैन करता है, हाँ या ना भी करे, अपने नेटवर्क के किसी भी एक नोड की आईपी जान जाता है तो आपके राउटर की आईपी जान जाता है। ठीक है ना। अब आईपी यहां डाल दिया हमने। अब डालने के बाद बात आती है कि अब राउटर आपके लैन को समझने लगा। ठीक है, लेकिन अभी बाकी है कि राउटर को कैसे समझेगा। इसके लिए भी नेटवर्क चाहिए, और राउटर के किसी भी दो इंटरफेस पे एक ही नेटवर्क का आईपी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक अलग नेटवर्क डिसाइड करते हैं, वो है डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क 11 का होगा और यहाँ पे नेटवर्क 12 का होगा, और इनमें से एक वैलिड आईपी 11.0.0.1 इस इंटरफेस पे डाल दिया, 11.0.0.2 इस इंटरफेस पे, 12.0.0.1 इस इंटरफेस पे, एंड 12.0.0.2 इस इंटरफेस पे। जैसे राउटर लोकल नेटवर्क को पहचाने, इसके लिए लोकल नेटवर्क की एक आईपी यहाँ पे डाली। अब ये दोनों राउटर भी एक दूसरे को पहचाने इस केबल के थ्रू, तो यहाँ पे भी एक नेटवर्क की आईपी डालनी पड़ेगी। हमारे पास में 10 के नेटवर्क में ही ढेर सारा आईपी है, इसी में से 2 डाल लेते, लेकिन राउटर के किसी भी 2 इंटरफेस पे अगर एक ही नेटवर्क की आईपी डालेंगे, एरर मैसेज देगा आईपी ओवरलैप का। इसलिए इन दोनों पॉइंट के कनेक्शन के लिए हमें एक अलग नेटवर्क लेना पड़ा। ऑलरेडी 10 172 192 नेटवर्क ले रहे थे, अब एक यहाँ के लिए 11 और फिर यहाँ के लिए 12 ले। जब इस तरीके से हमने टोटल सेटअप कर लिया, तब कहीं जाकर के आपका राउटर जो है अब राउटिंग करने को तैयार है। हाँ, आपका राउटर राउटिंग करने को तैयार। ठीक है, ओवरलैप कैसे होगा? राउटर के प्रोग्राम की वजह से। राउटर के प्रोग्राम में ही है कि 2 इंटरफेस पे एक ही नेटवर्क का आईपी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ओवरलैप करेगा। जैसे आप कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में अगर आप 0.0.0.0 आईपी डालेंगे तो बताएगा इनवैलिड है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्राम, जो प्रोटोकॉल डिफाइंड है, उसमें 0.0.0 डिफॉल्ट रूट के लिए होता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फाइन।
अब ये पिक्चर जो तैयार हुई, तो अभी पहले क्या किए थे हम लोग, बबलू के अकॉर्डिंग क्रॉस केबल से कनेक्ट कर लिए थे, कम्युनिकेशन नहीं किया। तब कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर का इस्तेमाल, राउटर पे डिफरेंट डिफरेंट आईपी का कॉन्फ़िगरेशन, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका राउटर राउटिंग नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ठीक है, अब वो पिक्चर में अब कौन सा पार्ट रह गया है, तो वही पार्ट है आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट, कि आखिर वो होता क्या है और करते क्या। इस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगले क्लास में तुम इस पूरे डायग्राम को बोर्ड पे बना के समझाओ। ठीक है, मैं इधर जब तक अपना कंप्यूटर सेटअप करूंगा तब तक तुम डायग्राम बना के समझा के खत्म कर देना। तबीयत नहीं खराब होगा? नहीं सर, नहीं तो क्लास कॉलेज आने से पहले तबीयत खराब हो जाए, नहीं ना होगा? श्योर? ठीक है, बढ़िया।